अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉक्स कोड एंड टेक। तो गाइस आज हम बात करेंगे पाइथन में फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप पाइथन में क्या है और किस हिसाब से यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथन फॉर लूप एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स is used for iterating over a set of statements is repeatedly in Python. We have three types of loops: for loop, for while and do while. कह रहा है कि पाइथन में अगर लूप की बात की जाए तो लूप जो है वो रिपीटेडली मतलब सर्कुलेट करता है अपनी स्टेटमेंट जो हमने दी है उस पर, यानी कि बार बार उसको रिपीट करता रहता है। ठीक है। और पाइथन में हमारे तीन लूप्स होते हैं, एक फॉर लूप, एक वाइल लूप और एक डू वाइल लूप। तो चलिए फॉर लूप को हम देख लेते हैं कि फॉर लूप है क्या। पाइथन के एग्जांपल्स में मैंने एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आपने नंबर्स डिक्लेयर करना है। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर कोई से भी 5-6 नंबर्स डिक्लेयर कर लेने हैं आसानी से। ठीक है। उसके जो भी आपको सही लगे। उसके बाद आपने यहाँ पर डिक्लेयर करना है वैल्यू इज इक्वल टू 0। वैल्यू को आपने जीरो से असाइन कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है फॉर नम इन नंबर्स। ठीक है। जो नंबर्स में नम है, हम एक नम फिर डिक्लेयर कर रहे हैं फॉर लूप के हिसाब से, और उसमें हम कह रहे हैं कि स्क्वायर को हम एक दे रहे हैं कि यार स्क्वायर जो है हमारा हम नंबर्स के जो लिस्ट हमने बनाई है उसका हम स्क्वायर करना चाह रहे हैं ये सारे नंबर्स की फॉर लूप में। ठीक है। इन सारों का हमको एक स्क्वायर नंबर्स चाहिए, तो हम फॉर लूप यूज़ करेंगे इस स्टेटमेंट में कि सारों की लिस्ट के एक स्क्वायर हमें चाहिए। ठीक है। उसके बाद स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू इनटू वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू है हमारा नंबर्स वो हमारे सारे मल्टीप्लाई हो जाएं एक दूसरे से और प्रिंट हो जाएं हमारे स्क्वायर। ठीक है। तो कह रहा हूँ कि जो नंबर्स हैं हमारे, ये नंबर्स जो हमने लिस्ट डिक्लेयर की है वो सारे स्क्वायर हो जाएं। तो यहाँ से हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये रन हो गया और आपका जो ये आंसर आ चुका है। तो ये था आपका फॉर लूप। उसके बाद हम बात करें अगर तो वाइल लूप आता है हमारा। वाइल लूप इज यूज्ड to iterate over a block of code repeatedly until a given condition return false। कह रहा है कि वाइल लूप ऐसे यूज होता है कि ब्लॉक ऑफ कोड पे ये रोटेट करता है। अगर जब भी हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टॉप हो जाएगा, तो ये आगे रन नहीं होगा। अगर हमारी कंडीशन वाइल लूप में फॉल्स हो गई नीचे जाकर तो ये हमारा रन नहीं होगा, आगे उधर ही रुक जाएगा। अदरवाइज ये रोटेट करते रहेगा, अपनी सर्कल चलाते रहेगा। अच्छा, इसके वाइल लूप के 2 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है द गिवन कंडीशन इज चेक्ड इफ द कंडीशन रिटर्न फॉल्स। कह रहा है कि जो कंडीशन है वो चेक करेगा वाइल लूप। अगर कंडीशन जो होगी वो फॉल्स होगी तो ये क्या करेगा, द लूप इज टर्मिनेटेड एंड कंट्रोल जंप्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम ऑफ द लूप। कह रहा है कि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने दी है प्रिंट वाली, तो वो रन करवाएगा। वो जो स्टेटमेंट हमने जो फॉल्स इसने चेक की है वो आपकी प्रिंट नहीं करवाएगा वाइल लूप। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप में ये कह रहा है इफ द कंडीशन रिटर्न ट्रू द सेट ऑफ स्टेटमेंट इनसाइड लूप आर एग्जीक्यूटेड एंड देन द कंट्रोल जंप्स टू द बिगिनिंग ऑफ द फॉर लूप फॉर नेक्स्ट इटरेशन। कह रहा है कि अगर जो कंडीशन है आपकी वो सही है तो पहले वाली कंडीशन भी रन करेगा। ठीक है। और उसके बाद जो हमने स्टेटमेंट दी है वो रन करेगा और ऐसे ही अपनी रोटेशन चलाते रहेगा, क्योंकि जो कंडीशन है वो हमारी ट्रू हो गई है। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल है इसका। यहाँ पर आपने सबसे पहले डिक्लेयर करना है नम को असाइन कर देना है आपने 1 से। ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हो कि यार जो नम है हमारा इफ नम इज लेस, सॉरी आपने इफ नहीं, यहाँ पर वाइल लिखना है क्योंकि हम वाइल लूप डिक्लेयर कर रहे हैं। मैं इफ की कंडीशन पर चला गया, तो यहाँ पर आपने वाइल नम इज इक्वल टू इज लेस देन 10। अगर नम लेस हो 10 से तो क्या कह रहा है कि प्रिंट, ठीक है, प्रिंट नम, यहाँ पर आपने नम कर देना है प्रिंट नम। उसके बाद आपने यहाँ पर कंडीशन देनी है, ये जो वाइल लूप की कंडीशन है वो आपने कंडीशन देनी है। अगर हमारा नंबर 1 जो है वो लेस है नंबर 10 से, ठीक है, 1 तो लेस है तो कंडीशन ट्रू है, तो आगे भी प्रिंट करवाएगा जो हम कंडीशन दे रहे हैं। कह रहे हैं कि नम इज इक्वल टू नम प्लस, यहाँ पर आपने 3 कर देना है। ठीक है। मतलब कि 10 तक रन हो लूप हमारा, कंडीशन हम दे रहे हैं 10 से जो छोटे नंबर्स हो 1 से लेके 10 से जो कम नंबर्स हो 9 है। ठीक है।
तो 1 से लेके 9 तक प्रिंट हो, लेकिन जो कंडीशन हमने नीचे दी है वाइल लूप की, नम इज इक्वल टू नम प्लस 3, मतलब कि नम हमारा प्रिंट हो और ये नम हमारे 9 तक प्रिंट हो, लेकिन एक में 3 प्लस हो, ठीक है। उसके बाद हमारा फिर 3 प्लस हो, फिर 3 प्लस हो, तो इस हिसाब से ये रन होना चाहिए। तो हम ये रन करके देखते हैं वाइल लूप का कंडीशन। तो ये रन हो चुका है, 1 में 3 प्लस हो गया, 4 में 3 प्लस हो गया, तो ये 7 हो गया, 7 तक ये प्रिंट हो गया। और हमने कहा है कि 10 से लेस, यानी कि 9 तक प्रिंट हो, 10 तक प्रिंट नहीं होगा। हम 7 में 3 प्लस करेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। तो इसीलिए इसीलिए लूप ने हमें 10 तक नंबर्स दिए हैं और 7 तक नंबर्स दिए हैं, 9 तक ये नहीं गया, क्योंकि 2 ऐड करेंगे तो 9 होगा और 3 ऐड करेंगे तो 10 होगा। और 10 से कंडीशन है हमारी कि 10 से लेस हमें नंबर चाहिए, तो लेस 7 तक होगा। तो ये था आपका वाइल लूप। आपने यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है इस पर, और नोट्स में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं।